Hi guys, welcome to Adventure Classes. I am Dr. Arun Kumar. Today we discuss on link reactions. जो लिंक रिएक्शंस होता है ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। जो इसकी साइट है ये कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, जो एंड प्रोडक्ट था ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है ना, वो कहाँ बना था? साइटोप्लाज्म बना था। और वो जो सब साइटोप्लाज्म बना था तो कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ कैरियर मोलिक्यूल्स या कैरियर प्रोटीन्स या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के हेल्प से क्या होता है, ये जो पायरुविक एसिड बना, ये पायरुविक एसिड कहाँ चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा, ठीक है ना। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के विद द हेल्प जाता है तो क्या होता है? सबसे पहला तो इसमें क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, यानी 1 मोलेक्युल CO2 का रिलीज हो गया यहां से, ठीक है। एंजाइम कौन सा होता है? डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है ना। सेकेंड काम क्या होता है? NAD+ से क्या बनता है? NADH2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है ना। ठीक, थर्ड में क्या होता है? कोई एंजाइम ये जो होता है इससे रिएक्शंस करता है, इसका जो इंटरमीडिएट बनाता है क्या होता है? एसीटेट बनाता है, ठीक है। और एसीटेट से क्या होता है? कोई एंजाइम की वाक्य रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? एसिटाइल कोवा, ठीक है ना। तो एसिटाइल कोवा क्या है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है? यहाँ पे क्या डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो वहां पे क्या बना था? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनेगा, इसका मतलब क्या? ये 2x होगा, ठीक है ना। अगर 2x मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में जा रहा है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स CO2 रिलीज होगा, 2 मॉलिक्यूल्स NAD+ से NADH2 बनेगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स क्या होगा? कोवा बनेगा, 2 एसीटेट मॉलिक्यूल बनेंगे और 2x एसिटाइल कोवा बनेगा, ठीक है ना। 1 मॉलिक्यूल से क्या होता है? 1 मॉलिक्यूल्स क्या बनाएगा? NADH2 बनाएगा, ठीक है। अगर 2 मोलेक्युल पायरुविक एसिड है तो क्या होगा? 2 मोलेक्युल्स NADH2 बनेगा, ठीक है ना। 2 मोलेक्युल्स क्या है? CO2 रिलीज होंगे, ठीक है। 2 मोलेक्युल्स एसिटाइल कोवा होगा, एसिटेट से एसिटाइल कोवा बना देगा कोई तो सिलेक्शन करके, ठीक है ना। हम अगर ATP की बात करें तो 1 NADH2 मोलेक्युल जो होते हैं वो कितना बना रहे थे? 2.5 ATP या 3 ATP, ठीक है ना। अगर 2.5 ATP लेके चलेंगे तो 2 कितना बनाएगा? 5 बनाएगा, ठीक है। 5 ATP बनाएंगे। अगर आप 3 लेके चलते हो तो कितना बनाएंगे? 6 ATP बनाएंगे, ठीक है ना। ये जो पूरा जो लिंक रिएक्शंस होता है, लिंक रिएक्शंस क्यों कर रहे हैं? बेसिकली क्या है कि ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में क्या बैरियर्स है, इसलिए लिंक कर रहा है ना एक दूसरे को, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, CO2 निकल रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है लिंक रिएक्शंस का, ठीक है ना, तो लिंक रिएक्शन के जो पूरा प्रोसेस होंगे तो इसमें क्या होता है? लिंक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। लिंक कॉम्प्लेक्स में क्या है? बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, ठीक है, फैटी एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, आपका विटामिन यूटिलाइज होते हैं। जो लिंक रिएक्शन का फर्स्ट है क्या? पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। सेकेंड क्या है? डीकार्बोक्सिलेज। थर्ड में क्या है? ट्रांस एसिटाइलेज। फोर्थ में थायमिन पायरोफॉस्फेट, जिसको आप TPP या विटामिन B1 बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ में क्या है? लाइपोइक एसिड। और 6 में क्या है? मैग्नीशियम आयंस और जिंक आयंस, ठीक है। ये पूरा लिंक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये लिंक कॉम्प्लेक्स इतना जब तक ये नहीं होंगे क्या होगा? ये पूरा कंप्लीट पाथवे फॉलो नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, जैसे बात समझिए, जैसे मान के चलिए कि आपने किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक है, आपने डॉक्टर्स को आप ये बोल रहे हैं कि मैं पूरा हेल्दी खाना खा रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या वीकनेस आ रही है, ठीक है ना। तो वीकनेस आ रहा है तो वीकनेस कैसे आ रहा होगा? उसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है जब आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो उसका पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा होगा। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, हो सकता है उसमें मैग्नीशियम आयन क्या आपके बॉडी में या साइटोप्लाज्म में क्या डिफिशियंसी हो,
तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हेक्सोकाइनेज क्या है, आपको मैग्नीशियम से क्या कोफैक्टर यूज हो रहा था, ठीक है ना। इनके मान के चलते कि ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट पाथवे हुआ, 8 एटीपी का फॉर्मेशन वहां पे हुआ। नेट 8 एटीपी कितना है, 8 मिल रहा था। अगर नेट 8 एटीपी हमें ग्लाइकोलाइसिस में मिल रहा था, लेकिन अगर मान के चलिए कि आपकी बॉडी में क्या है, विटामिन B1 की कमी हो गई, यानी थायमिन पायरोफॉस्फेट की कमी हो गई, तभी क्या है, लिंक कॉम्प्लेक्स आगे प्रोसीड नहीं करेगा। लेकिन जो आप खाना खा रहे हैं क्या, 8 एटीपी बना रहा है 8 से, लेकिन बनना कितना चाहिए था, 38 एटीपी प्लांट में या ह्यूमन में बात करें, एनिमल में बात करें क्या 36 एटीपी बनना चाहिए था। लेकिन अगर आपके बॉडी में विटामिन B1 की कमी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लाइकोलाइसिस तो हो रहा है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के बाद आगे का प्रोसेस फ्लो नहीं हो रहा है। तो आगे का प्रोसेस अगर फॉलो नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, मिलना चाहिए था 38 एटीपी, लेकिन मिला कितना, 8 एटीपी। आप हेल्दी खाना खा रहे हो, लेकिन मिला कितना, 8 एटीपी मात्र मिला। तो 8 एटीपी पे क्या है, आपको वीकनेस आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका वर्किंग कंडीशन तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, उसमें कमी आई है। पहला कंडीशन से हो सकता है, तो आपको डॉक्टर क्या करेगा, विटामिन की टैबलेट लिख देगा, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह की, ठीक है ना। पहला। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि आपकी बॉडी में क्या है, लाइपोइक एसिड नहीं है, यानी फैटी एसिड्स नहीं है, ठीक है। तब भी क्या होगा, लिंक रिएक्शन क्या प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो 2 कंडीशन ये हुए। तीसरा कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि जो लिंक कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो लिंक कॉम्प्लेक्स बनता है, तो लिंक कॉम्प्लेक्स में क्या है, देखिए यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, ठीक है ना, डिकार्बोक्सिलेज हो रहा है और ट्रांसएसिटाइलेज हो रहा है। तो ये जो पूरे कंप्लीट पाथवे की हम बात करें, कंप्लीट एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ लिंक कॉम्प्लेक्स में नहीं बनता है, आपको सेम कंडीशंस मिलेंगे, आपको क्रेब्स साइकिल में मिलेगा, जिसको TCS साइकिल बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। तो जो आपको क्रेब्स साइकिल्स है, ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल्स में क्या है कि आपको वहां पे क्या, एक वहां पे क्रेब कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो सेम कंडीशंस वहां भी होता है। वहां पे क्या, क्रेब कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे ये आपको लाइपोइक एसिड यूटिलाइज होगा, मैग्नीशियम, जिंक, थायमिन पायरोफॉस्फेट, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज होगा, डिकार्बोक्सिलेज होगा, ट्रांसएसिटाइलेज होगा, पूरे कंप्लीट पाथवे चलते हैं वहां भी, ठीक है, क्रेब साइकिल्स में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले याद करने का जो ये है कि क्या याद करेंगे, इसकी साइट कहाँ है, तो साइटोप्लाज्म इसकी साइट है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, सॉरी साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था, और लिंक रिएक्शन कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है ना। पहला। दूसरा कंडीशन से हो रहा है कि ये जो पायरुवेटिक एसिड्स है, ओके, के आपको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कैसे मूव कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ठीक है। सेकेंड की अब हम बात कर रहे हैं, तो क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, कोइनियम कोवा हो रहा है, और क्या है, इंड प्रोडक्ट, जो इंड प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, कौन सा, एसिटाइल कोवा, ठीक। लिंक कॉम्प्लेक्स में आपको याद करना है कि बेटा आपको जैसे लिंक कॉम्प्लेक्स है, तो लिंक कॉम्प्लेक्स लिंक रिएक्शन में कौन सा विटामिन यूटिलाइज होता है, तो कौन सा, विटामिन B1, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। कौन सा फैटी एसिड यूटिलाइज होता है, ठीक है, तो लाइपोइक एसिड्स, आयंस की बात करता है तो मैग्नीशियम और जिंक की बात करेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेट आपको याद रखना, कितना एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर लोअर क्लास में है तो 6 एटीपी से आप याद कर सकते हो, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3 एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर आप हायर क्लास में हैं तो कितना होगा, आप 2.5 याद रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एटीपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट याद रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो बेसिकली यहाँ जो क्वेश्चन आएंगे, ये मेन पोर्सन से है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है आपके लेवल पे, ठीक है। हाँ, एंजाइम्स के डिफरेंट एंजाइम के नाम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करें कि आपको जैसे डिहाइड्रोजिनेज की हम ट्रांसएसिटाइलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, E1 भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, E1 बोलते हैं। डिहाइड्रोजिनेज है तो इसको आप ये क्या, E3 है, ठीक है ना, और डिकार्बोक्सिलेज को ये से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए, जो क्या है कि डिफरेंट एग्जाम में कौन कौन से नाम्स हैं, क्योंकि हायर क्लासेस में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे CSI नेट वर्क आप एग्जाम देंगे तो उसमें पूछा उन्होंने, ठीक है ना, 2017-2018 में उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है।
तो ये आप इसका पूरा क्लियर से आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, कहाँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्या, क्रेब साइकिल्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्रेब साइकिल पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।